नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत का बड़ा नाम देवेंद्र यादव अब राजद नहीं बल्कि जनसुराजी हो चुके हैं। आपको मालूम है कि बीते दिन इन्होंने जनसुराज की सदस्यता ली थी और आपको बता दें कि जनसुराज की सदस्यता लेते ही लालू परिवार पर खूब हमला भी किया था देवेंद्र यादव जी ने। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। सबसे पहले तो हम आपको जानना चाहेंगे और थोड़ा आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि आप राजद के नहीं, अब आप जनसुराज के हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या कहिएगा, आप जनसुराजी हो चुके हैं? देखिए, हम समाजवादी हैं शुरू से जी। और अभी भी समाजवाद में मेरा भरोसा है, विश्वास है। समाजवाद को जो भी वक्त हुआ है 34 वर्ष का सत्ता शासन में जो लोग आए, उन लोगों ने समाजवाद को एक गड्ढे में गाड़ दिया। तो अब समाजवाद कैसे पुनर्जीवित हो, समाजवाद कैसे अपहृत हो चुका है, वो कैसे मुक्त हो, उसके लिए एक मूवमेंट चला है। जनस्वराज कोई अभी दल नहीं है। दो तारीख को बन जाएगा। 2 अक्टूबर को बन जाएगा। जनस्वराज एक मूवमेंट चल रहा है 2 साल से लगातार। गांव गांव में लोगों का चेतना जागृत किया जा रहा है, प्रशांत किशोर जो संयोजक हैं उनके द्वारा। तो ये जन जागृति का काम या जनता में जागृति अभियान चलाने का काम, ये किसी को अधिकार नहीं है क्या? बिहार में माना कि मान लीजिए अंधकार घनघोर है, तो दिया जलाना तो मना नहीं है। दिया तो जला सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर दिया जलाने का काम करें। देवेंद्र जी, एक बात बताइए, हमने देखा है अक्सर लोगों को, हमने देखा है कि जब कोई लोग राजद छोड़ता है तो या तो वो बीजेपी में जाता है या तो वो जेडीयू में जाता है। कहाँ से आ गया जनसुराज? कहाँ से आ गया जनसुराज? क्यों चले गए जनसुराज में? देखिए, जनसुराज एक मोमेंट है, अभियान है, जागृति अभियान है। तो जनस्वराज इसीलिए आया है, जर्मनी में होटल में एक कल्चर है, परंपरा है कि आइदर यू चूज कॉफी और टी, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था ना आपके पास दो ऑप्शन, आइदर यू चूज बीजेपी और यू चूज। आई कैन नॉट चूज ना, बिकॉज जो बड़ा समस्या खड़ा किया है देश में अभी या राज्य में, वो आजकल जितनी बड़ा समस्या जो नेता खड़ा कर देगा वो उतना ही बड़ा नेता कहलाता है। और जो समाजवादी ताकतें अर्जित की गई थी इतने दिनों में, या जो अभी जेपी मूवमेंट में, हम लोग जयप्रकाश नारायण आंदोलन के हम लोग प्रोडक्ट हैं, सब लोग हैं। नीतीश कुमार भी है, सब नीतीश जेडीयू में चले जाते हैं, लालू बाबू भी है, नीतीश बाबू भी है। तो आपके लिए तो खुला ऑप्शन था जेडीयू। मैं किसी दल, देखिए मैं तो दल को देख लिया हूँ 34 वर्षों में, मेरा अनुभव हो गया कि दल में जो जेपी का आदर्श था वो कहीं महफूज है, डॉक्टर लोहिया का जो आदर्श था, सिद्धांत था, वो कहीं महफूज है? किसी दल में आंतरिक जनतंत्र महफूज है क्या? किसी दल में अभी आंतरिक जनतंत्र महफूज नहीं है। आप जो चूज करा रही हैं, हमको अपने मुंह में डाल रही है। हम तो पूछ रहे हैं, हम आप पॉलिटिकल पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं कि क्यों नहीं जदयू में या बीजेपी में जा ही नहीं सकता, जेडीयू में चले जाते। जी जदयू को आपको मालूम है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा है बराबरी, डॉक्टर लोहिया ने कहा है लोकतंत्र, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि समाजवाद की बात किया है, डॉक्टर लोहिया ने विकेंद्रीकरण की बात कहा था। इस चारों स्तंभ पर आप खरा उतर रहे हैं लोग क्या? जब दल के अंदर आंतरिक जनतंत्र नहीं है तो फिर जनतंत्र कहाँ महफूज रहेगा? एक सिंगल तंत्र चल रहा है, इसलिए हम कोई दल का बात नहीं कर रहे हैं। जेंडर हर अधिकतर जो दल है उसमें आंतरिक जनतंत्र का बिल्कुल महफूज नहीं है, यानी कि उसका नामो निशान भी नहीं है तो है ही नहीं। और समाजवादी जो कार्यक्रम था वो हाशिए पे चला गया है। सत्ता शासन में इतने दिनों के बाद भी आप समाजवादी कार्यक्रम बता दीजिए हमको, क्या विकास हुआ? आप जो पूछना चाहती हैं क्यों नहीं दल को चूज किए, हम व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते, हम मर्यादा वाला लोग हैं। हम किसी भी दल को, उनकी आजादी है, अपना दल चलावे, अपना समर्थन ले। मैं किसी में कंपेल करके नहीं जा सकता, क्योंकि मैं
अपने जमीर को नहीं बेच सकता हूँ किसी के जमीर को किस नहीं बेच सकता किसी के जागीर बचाने। चलिए चलिए ठीक है। हमने देखा कि जब आपने जनसुराज की सदस्यता ली थी तो उस वक्त आप लालू परिवार पर खूब हमलावर थे। कोई हम हमला आपसे मैंने नहीं किया। जी हम आपसे मैंने जानना कोई चाहेंगे जी। मैंने कोई हमला नहीं किया। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लालू प्रसाद। आपने कहा कि एसी वाले कमरे से निकल जाइए। अब ये तो देखिए, अब ये जी। जो नेता जब इतने दिनों में डिस्कनेक्ट हो जाएंगी जनता हाँ, से, हाँ। तो जनता की तरफ से तो मांग होगा ही कि भाई आइए हमारे बीच में। अच्छा क्योंकि उन्हीं के लाभ के लिए मैंने कहा। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कुछ वक्त पहले जब लोकसभा चुनाव 2024 का हो रहा था तो उस वक्त आपने राजद से इस्तीफा भी दे दिया था और इस्तीफा देते ही आपने किन-किन बातों का जिक्र किया था हम वो भी बताना चाहेंगे। टिकट बंटवारे को लेकर भी आपने बहुत कुछ कहा। आपने ये भी कहा था कि इससे तेजस्वी यादव की छवि प्रभावित हो रही है। आपको क्या लगता है देवेंद्र जी, मुझे राजद के अंदर सब आज कुछ भी मुझे ठीक-ठाक नहीं है? आज भी मुझे उसके प्रति सहानुभूति है। राजद के प्रति, नहीं, जो जिसका चर्चा आप कर रहे तेजस्वी यादव के प्रति। हैं, इसीलिए है। हम्म, देखिए, मैं चिट्ठी जो पत्र लिखा था, छवि प्रभावित हुई है? मैंने पत्र लिखा था, उसमें मैं लिखा था, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था, जो शायद आप लोगों को भी वाकिफ होंगे आप। उसमें मैंने कहा था कि दल को व्यवसायीकरण और कारोबारीकरण से बचाया जाए और जो निश्चित जनाधार है, यदि इस तरह से किया जाएगा कि एक दिन में आयात किया जाएगा, किन किन दलों से आयात किया गया, जहां आप कह रहे हैं कि वहां चले जाइए, उन दलों से तो उम्मीदवार को आयात करके एक ही दिन में पैराशूट से अभय कुशवाहा का जिक्र कर रहे हैं आप? मैं उनका नहीं कर रहा हूँ, जनरल आप देख लीजिए। आपने इशारा किया, मैंने नाम इशारा मेरा वाल्मीकि नगर में कौन खड़ा हुआ, किस जी। दल में था, अच्छा झंझारपुर में किस दल में लोग आके खड़ा हुआ, वीआईपी को पूर्णिया में कहाँ से लोग आ गया, जी जी पूरे नॉर्थ बीमा भारती का भी जिक्र कर दिया। नहीं, मैं नाम किसी का नाम नहीं लेता। मैं नाम ले लेती अब मेरा अब वो स्टेज नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं। जी जी राजनीति करने को सबको आजादी स्वतंत्रता है, हम्म, लेकिन दल का जहां तक सवाल है, एक दिन में किसी दल से लाएगा और कार्यकर्ता जो वहां काम कर रहा था 20 साल 30 साल से मेहनत किया, उसको किसी को मान लीजिए टिकट दिया जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कारोबारीकरण व्यवसायीकरण वाले लोग पार्टी में आ जाएंगे तो जो पार्टी के लिए शुरू से काम किए, उनके साथ नाइंसाफी नाइंसाफी होगा, उनका हकमारी होगा। उसके लिए मैंने आगाह किया था और मैंने यह भी उसमें कहा था कि जो निश्चित जनाधार है आपका, वो अनिश्चित की ओर चला जाएगा यदि इस तरह की प्रवृत्ति होगी, जिसका परिणाम क्या निकला। पूरे बेतिया से लेकर आप तिरहुत अंचल ले लीजिए, मिथिला अंचल ले लीजिए, और मिथिलांचल के बाद कोसी अंचल और सीमांचल, कुछ अंबिका, ये वाला भागलपुर का, ये टोटल इलाके में 24 लोकसभा सीट है। 24 लोकसभा सीट में जिनका नाम आप जिक्र करते हैं, हम तो आप नाम भी ले लेते हैं, अपनी सिद्धांत की बात करते हैं, खाता तक नहीं खुला। हाँ, इंडिया गठबंधन ब्लॉक का 2 सीट आया, एक आया कटिहार में, एक आया किशनगंज में, 2 सीट आया इंडिया ब्लॉक जी, 2 सीट आया इंडिया ब्लॉक का, और 1 सीट हम लोग खुद उसमें शरीक हो गए। क्यों इस्तीफा दिए, कारण है जब हम वहाँ चले गए निर्दलीय के हेल्प में मदद करने के लिए कि भाई एक भी सीट तो बचे यहाँ, क्योंकि यह जो इलाका है वो समाजवादी वो का गढ़ रहा है, एक भी तो कम से कम निकले तो निर्दलीय वहाँ जीत हुई। तो उसमें हम लोग काम करने के लिए पप्पू यादव मेरा नैतिकता कहा, हाँ मेरा नैतिकता कहा कि अब आपको दल में नहीं रहना चाहिए। जब दल के जो दल में उम्मीदवार है उसके पक्ष में हम काम नहीं कर रहे हैं, जो उम्मीदवार एक ही दिन में पैराशूट से उतारा गया वहाँ, हाँ, और जो शुरू से मान लीजिए कांग्रेस में ही चला गया, कांग्रेस तो ये पार्टनर था, मैंने ब्लॉक था इसमें, इंडिया ब्लॉक का ही कोई उम्मीदवार। कि आपको भी लगता है कि पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ? इतना देखिए इस तरह का होगा ये मुझे अंदाज भी नहीं था, इमेजिन अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा ये लोग करेंगे। अब किस हिसाब से लोग कर रहे हैं, कौन उनका नीति निर्धारण करने वाले हैं, निर्देश देने वाला। यानी कि आप यही कह रहे हैं ना देवेंद्र जी कि राजद में सब ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी हुआ तो परिणाम बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये लोकसभा का परिणाम आप देख लीजिए। नोटा में जितना वोट पड़ा है उतना कभी बिहार में नोटा में वोट नहीं पड़ा था। इसका कारण क्या है, न केवल पूर्णिया सीट, आप देख लीजिए अभी हाल का बाई इलेक्शन रुपौली में क्या हो रहा है, तीसरे रास्ते की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है।
मैंने दो ध्रुवीय राजनीति से लोगों का मन उचट गया है। अब त्रिध्रुवीय की आशा में त्रिध्रुवी तो बना नहीं। क्या लगता है कौन दलीय में वोट देने का क्या मतलब है? तीसरा रास्ता लोग खोज तलाश रहे हैं। तब तीसरे रास्ते में तलाशने में एक जन स्वराज आ गया। आप जो कहते हैं जन स्वराज, ये जन स्वराज अभी तीसरा लगता है आपको, लेकिन समय आते आते जनता जिस तरह से जुड़ रही है, जिस तरह से जनता का झुकाव हो रहा है, रुझान हो रहा है, तो हमको लगता है कि जनता एक बार जरूर, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो रोटी सीझे नहीं उसको उलटना पलटना चाहिए, उलटना पड़ता है ताकि जनता के हित में कुछ काम। सियासत के बारे में भी यही कहा जाता है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, राजद का जो हशर आप बता रहे, इस हशर का जिम्मेदार कौन है देवेंद्र जी? अब मैं तो नाम लेना नहीं चाहता हूँ ना, क्यों मैं अपने मुंह से किसी का तेजस्वी यादव जिम्मेदार है? नहीं, मैं कभी नहीं, उनका तो मैं कभी नाम ही नहीं लेता। तो फिर कौन जिम्मेदार है? कल जो लोग भी मीडिया में कुछ कह रहे थे बिल्कुल गलत है। मैं सिद्धांत की बात बोल रहा था। मैं कभी इन सब चीजों को नहीं कहता हूँ, और मेरी आदत है, मैं मर्यादा में बोलता हूँ। लोग राजनीति में मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पॉलिटिकल जो शब्द होते हैं, मर्यादा का जो शब्द होता है, वो अपने आप में, तो मैंने कभी व्यक्तिगत कोई आक्षेप कभी किसी पर नहीं किया है। मैं एक धारा का आदमी हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए मैंने इस्तीफा 77 में दे दिया था, 3 महीने के अंदर, क्योंकि समाजवादी कार्यक्रम चलाने का मेरा मनसा था। आप बोलते हैं कि जदयू में विकास बहुत हुआ है बिहार में, लेकिन सड़कों का जाल जो कुछ भी हुआ, आरओबी बना है, लेकिन हम आपको जानना चाहते हैं कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ? कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ? अच्छा, आप एक बात बताइए, समाज का डेवलप हो गया? कौन सा जो वंचित समाज था, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा समाज हो, या पिछड़ा समाज हो, या सवर्ण में जो प्रगतिशील गरीब लोग हैं, उनका विकास हो गया क्या? हम इस पर भी आएंगे जी। बाढ़ सुखाड़ का क्या हुआ? हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने राजद से इस्तीफा दे दिया, अब आप जनसुराज के साथ हो गए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस दरमियान आपकी कभी कोई बात हुई लालू प्रसाद यादव जी से? मैंने पत्र लिखा, उसका जवाब नहीं आया, तो 10 दिन के बाद पत्र हमने प्रकाशित कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। अच्छा। फिर हमने दूसरी बार इस्तीफा लिख दिया कि भाई सिद्धांत के बिना राजनीति। तो लालू जी ने कॉल किया आपको? हाँ, लिखा मैंने, लालू जी ने कोई फोन नहीं, नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि राजशाही का कल्चर है वहाँ। अच्छा। इसीलिए मैं नाम भी। तेजस्वी ने कॉल किया? नहीं, किसी से मेरी बात नहीं है, कोई संबंध। तो मैं, कि आपने अपनी पार्टी का विलय राजद में किया? जरूर किया था, तो मेरा कोई मांग नहीं रहता। आज भी मेरा जन स्वराज में मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं बिहार को बदलना चाहता हूं, जो हमारा और प्रशांत किशोर का लक्ष्य एक हो गया, इसीलिए कि बेहतर बिहार बने, बिहार में बदलाव हो, बिहार में सुधार हो, और बिहार का जो लोग प्लान किया है बाहर, कि उस प्लान वालों को भी, और संगठित मजदूर का मैंने 2002 में जंतर मंतर रोड पर पार्लियामेंट के मेंबर रहते हुए भी मैं सुख सुविधा का कभी ध्यान नहीं दिया। संघर्ष करते रहा, सड़क पर रहा, सड़क से। और अभी भी आप संघर्ष करने को तैयार हैं? अब सार्वजनिक जीवन मेरा लगातार 46-47 वर्ष हो गया, संसदीय जीवन इस्तीफा से शुरू हुआ है। अब फिर इस्तीफा, देखिए अभी 22 फिर इस्तीफा हो गया इस चुनाव में 24 में, तो अब इस्तीफा से शुरू हुआ। अच्छा, इस्तीफा का जिक्र किया है, आपको मालूम है ना कि क्या चल रहा है? राजद के अंदर से कई तरह की खबरें आ रही हैं, विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जनसुराज के प्रशांत किशोर के भी संपर्क में कई नेता हैं क्या? मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या हो रहा है उससे? क्या राजद में भगदड़ मचेगी? मुझे उसकी कुछ जानकारी नहीं। खबर तो आपके पास आ रही है। नहीं जानता हूँ, जो लोग हमला कर रहे हैं प्रशांत किशोर। श्याम रजक जी चले गए? नहीं, हाँ, श्याम रजक जी दलित समाज के अच्छे नेता थे। तो जो छोड़ दिया राजद। हाँ, जो लोग हमला कर रहे हैं, देवेंद्र यादव जी चले गए। अभी जैसे हमला किया जा रहा है, प्रशांत किशोर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं बना, 2 अक्टूबर में बनेगा। तो बुखलाहट क्यों हो रही है? हमको ये बड़ा अचरज लग रहा है कि इस तरह का बुखलाहट होना। राजद डर गया है क्या प्रशांत किशोर? मैं जो डरा सो मरा, जो डर जाएगा तो मर जाएगा। जो डरा सो मरा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आने वाला चुनाव में जो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं,
वो तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। राजद में भगदड़ मचेगी, जन स्वराज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। राजद में भगदड़ मचेगी 2025 मैं कुछ नहीं जानता हूँ इसके समय क्या मिली, इतना ही मैं जानता हूँ कि लड़ाई जन स्वराज का सीधा जो लोग कहते हैं तीसरा मोर्चा बनेगा, नहीं, जो पहला मोर्चा है। कौन है पहला मोर्चा? महागठबंधन कि एनडीए? एनडीए। एनडीए। उससे लड़ाई सीधा जन स्वराज का होगा। अब जन स्वराज एक नंबर में पहुंचेगा कि एनडीए एक नंबर में पहुंचेगा, ये है लड़ाई बिहार का। यानी कि आप कह रहे हैं कि जन स्वराज वर्सेस एनडीए, एनडीए की लड़ाई होगी। ठीक है। अच्छा, हम आपको बता दें कि इसको स्पष्ट कहिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है, अच्छा, बीजेपी वर्सेस जन स्वराज का लड़ाई जंग होगी। बीजेपी वर्सेस जन स्वराज की लड़ाई होगी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप पे कई तरह की, इसीलिए मैं थर्ड फोर्थ पर चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, थर्ड फोर्थ पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, यानी कि महागठबंधन पर चर्चा नहीं करना चाहते। इसीलिए कि हम लोग देखिए, हम लोग सब सेकुलर लोग हैं जी, और समाजवादी लोग हैं। हम लोग परिस्थितियों में जनता मालिक होती है। अभी जो चुनाव आएगा उसमें मैंडेट कौन देगा? जनादेश। अभी पूर्णिया में कौन जनादेश? जनता जनार्दन है, जनता दिया है। अभी तीसरा रास्ता का जनादेश रुपौली में कौन जनता दिया है? जनता तो हम लोगों को विकल्प, जनता भगवान, जनता ही विकल्प खोज रही है। अच्छा अच्छा, हम सुधार रही है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था जब चारों तरफ अंधकार हो जाए तो जनता के बीच में चले जाओ, वहीं से एजेंडा मिलेगा, वहीं से प्रकाश मिलेगा। तो प्रशांत किशोर जनता के बीच में। चलिए ठीक है, आप पे कई आरोप लग रहा है, आप पर कई आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है, देखिए प्रशांत किशोर पर भी आरोप लग रहा है और देवेंद्र यादव जी पर भी आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है, जी बिल्कुल हम बता रहे हैं, आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपको वोट कटवा कहा जा रहा है। तो क्या वाकई में आप वोट कटवाए हैं? सिद्धांत के लिए जो भी लड़ेगा, हाँ, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कभी 62 में कि हमको उसकी चिंता नहीं है, अच्छा, कौन क्या कहता है। हम जो बात बोलते हैं वो समाजवाद के पक्ष में है, देश के पक्ष में है, इस स्टेट, इस प्रदेश के हित में बोलता हूँ। प्रशांत किशोर को बीजेपी की, इसीलिए मैं कभी आपको वोट कटवा, मैं राजनीति में सुख सुविधा और साधन के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। जो लोग सुख सुविधा और साधन बना लिया है सत्ता को, वो तो आरोप लगाएंगे, वो तो आरोप लगाएंगे, बिल्कुल उनका स्वाभाविक आरोप लगाना। क्योंकि सही दशा अब क्यों गुस्सा है? जब प्रशांत कुछ नहीं है तो निगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर, स्वराज को इग्नोर कर दो। क्या जरूरत है इतनी चर्चा करने का? क्या जरूरत है चिट्ठी निकालने की? वही मैं कह रहा हूँ, पत्र निकाल के आप चर्चा करते हैं कि ये पांडे है जाति सूचक, तो आप एक काम करिए, अंबेडकर साहब का नाम का तो फोटो लगाए हुए हैं, अंबेडकर साहब की शादी किससे हुई है? इन लोगों को जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना चाहिए। राजद वालों को जनरल नॉलेज, मुझे आश्चर्य है, सविता कौन थी? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ब्राह्मणी से शादी की थी, किए थे। और डॉक्टर अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर साहब का गुरु था एक पंडित, जो पंडित ने अपनी टाइटिल को अंबेडकर को इनको दे दिया। इन लोगों को कभी पता नहीं, सामयिक जस के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, ऐतिहासिक जस की बात जानते ही। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को भी ज्ञान नहीं, मैं किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं ले सकता हूँ। जो धारा चल रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसकी बात करें। चलिए एक आखिरी, वो तो मेरा भतीजा के समान है जी, वो आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है। लेकिन सही आज भी याद आ रहा है क्या लालू परिवार? आ रहा है, आज भी प्यार उमड़ रहा है क्या तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए? प्यार तो है ही, लेकिन मुझे अफसोस है कि रास्ता किसी को महान बनाता है, इंसान बड़ा नहीं होता है, उसका राह बना होता है। राह गलत हो जाएगा तो बड़ा कैसे होगा? इसलिए आह की बात छोड़िए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था राह को देखो राही को नहीं, राह को देखो राही को नहीं। देखो एक राही के प्रति हमारा दर्द इसीलिए हो रहा है कि राह क्यों नहीं पकड़ रहा है। ये तो मैं बोला था वहां भी कि राह पकड़ो, राह नहीं पकड़े। ये लोग राजनीति को पटरी से उतार दिया है, पटरी से उतार दिया है। तब राजनीति में जो जनता जिसको मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्या 2025 में? वो सब बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो तो वक्त बता देगा। देखिए, वक्त जब न्याय करता है, इंसाफ करता है, तो उसमें गवाह की जरूरत नहीं होती। चलिए, वक्त बलवान होता है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है, सच्चाई के साथ बताइएगा, कि 2025 में प्रशांत किशोर कोई कमाल कर पाएंगे? मैं पहले आपसे जिक्र किया हूँ कि जो लोग अपने को एक नंबर कहते हैं उनसे सीधा टक्कर होगा।
हो सकता है 1 नंबर न हो जाए, वो तो जनता पर डिपेंड करता है, वो हम लोग नहीं इनको। आपको दम नजर आया प्रशांत किशोर हम में? लोग को एनालिसिस नहीं, जनता में दम नजर आ रहा है, जनता में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बात घर कर रहा है, बेरोजगारी का मामला है कि बिहार को रोजगार उन्मुख बनाना है। बिहार में पलायन जो है, जो लोग पलायित हो गए हैं, जहाँ पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, लुधियाना में हो या कलकत्ता में, जहाँ लोग चले गए हैं या गुजरात में हो, उन लोगों को फिर से अपने घर में लौटाने का एक संकल्प है। ये तो संकल्प है ना। और जब संकल्प है गरीबों के सवाल पर, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो लचर शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, रोजगार कम को, क्योंकि आज देखते हैं सबसे बड़ा इशू उठ रहा है। तो इन सब सवालों पर जो बुनियादी मुद्दा है, उससे ये लोग भावना की सौदागरी करके और मूल मुद्दा से जनता को भटका दिया। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ जनता है? जनता इनके व्यक्तिगत नहीं साथ है, जो मुद्दा ये बुनियादी मुद्दा उठा उनके साथ और उसके साथ है देवेंद्र। पहली बार जनता मुद्दों को पसंद कर रही है। अभी तक भावना की सौदागरी चल रही थी, और जेपी ने जो कहा था शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करना है बिहार, यही बात तो प्रशांत जिन्हें भ्रष्टाचार मिटाना है, बिहार को नया बिहार बनाना है और आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था, उसका गवाह हम लोग हैं। 5 जून के यही संपूर्ण क्रांति 74 में जो हुआ था इसी गांधी मैदान में, गांधी मैदान उस साक्षी है इतिहास का, वहीं से इतिहास चला। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब ये लोग ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं, जनराज में कल उठाए थे लोग, उनको शायद इतिहास भूगोल नहीं मालूम है कि जयप्रकाश नारायण जी भूदान का काम करने लगे थे, लेकिन एक वक्त आया जब बाबू सूरज नारायण सिंह शहीद सूरज नारायण सोशलिस्ट नेता थे, उनका जब रांची टाटा सिलवे में जब उनको नृशंस हत्या की गई, यही बांस घाट पर लाया गया, और जेपी ने वही कहा कि मेरे भाई को अंग्रेज नहीं मार सका, और ये केदार पांडे जी की उस समय सरकार थी, ज्वाइंट बिहार था, कहा कि जब इनको मार दिया तब नौजवान उठो तरुणाई और बदलो तुम लोग। उसी दिन से हम लोग काला झंडा उठाए, सरकार पलट हो गई। वो भी तो बुझा हुआ कारतूस था। आपके मीडिया के लोग बुझते हैं, हम लोग को जो बुझा रहे, वक्त किसी को बुझा हुआ बनाता है, वक्त ही मसाल लगता है। ये वक्त 25 में वक्त बता देगा जनता किसके साथ है। चलिए, बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात कह दी है देवेंद्र यादव जी ने, ठोक कर बोल दिया है कि 25 में जनता बता देगी कि जनता जिसके साथ रहता हूँ, बूंदा बूंदी नहीं बरसता हूँ, ये मेरा इतिहास है। कहने दीजिए वोट कटवाओ तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। बूंदा बूंदी मैं कभी नहीं बरसता हूँ, मैं जम के बरसता हूँ, जमकर बरसता हूँ। स्वराज में हूँ तो जम कर ये मुद्दा को उठाऊंगा, जमकर ये मुद्दा उठाएंगे, गांव गांव में जाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।